हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, सर्कल यानी वर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट्स आज हम इसे कॉन्सेप्ट के साथ विद क्वेश्चन समझेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्ग में केंद्र बिंदु है, सेंटर। इस केंद्र से समान दूरी पर चारों ओर जो बिंदु होते हैं वो आपके वर्त बनाते हैं। वर्त की बाह्य सतह को आप परिधि बोलते हैं। यह आपका केंद्र है। वर्त की बाह्य सतह को परिधि बोला जाता है। वर्त की बाह्य सतह को परिधि बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यदि परिधि पर कोई दो बिंदु है, जैसे ये ए है और यहाँ पे बी है, यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये हमारी जीवा कहलाएगी। परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जीवा का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, ये पी और ये क्यू, हमने इन्हें मिला दिया तो ये भी क्या बन गई, हमारी जीवा बन गई। स्टूडेंट्स, यही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजरे, यही जीवा यदि केंद्र से होकर गुजरे तो यह आपका व्यास कहलाती है। स्टूडेंट्स, यहां पे नोट डाउन कर सकते हो आप, वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है और व्यास बराबर 2 त्रिज्या है। स्टूडेंट्स, जैसे देखिएगा, ये वर्त का केंद्र है। केंद्र से यदि कोई भी रेखाखंड है, केंद्र से परिधि को टच करेगा तो वो त्रिज्या का निर्माण करेगा। स्टूडेंट्स, और वर्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। जैसे ये त्रिज्या है, वर्त की चाहे जितनी भी त्रिज्याएं हो वो सदैव बराबर रहती है। स्टूडेंट्स, ये सर्कल है और यहाँ पे ये केंद्र है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये चाप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड। और ये ऊपर का ये आपका कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक जीवा है। जीवा से नीचे का जो पार्ट है वो आपका लघु वर्तखंड कहलाएगा। ये पार्ट लघु वर्तखंड और ये पार्ट आपका कहलाएगा दीर्घ वर्तखंड। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, स्पर्श रेखा को समझते हैं। स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 1, वर्त और रेखाखंड अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्त को दोनों ओर से प्रतिच्छेदित कर दे, यह आपकी प्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगी। स्टूडेंट्स, यहां पे देखिएगा, रेखा है, वर्त को टच करके निकल रही है, यही आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, और ये पी बिंदु आपका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। स्पर्श बिंदु, स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ नोट डाउन करने की जरूरत है। लिखेंगे, एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स,
पर स्थित या वृत्त पर किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स प्रमेय को समझते हैं। प्रमेय, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्टूडेंट्स ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये स्टूडेंट्स आपका स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या जा रही है ना स्टूडेंट्स, ये त्रिज्या है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्टूडेंट्स स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों। दूसरा प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। स्टूडेंट्स पी आर और पी क्यू बराबर है। यहां पे बोल रहा है बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी पी आर बराबर पी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है, तो सिद्ध करेगी पीए बराबर पीबी। स्टूडेंट्स यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ओ केंद्र वाले बाह्य बिंदु एक टी पर 2 स्पर्श रेखाएं। स्टूडेंट्स ये पी है, यहां पे हमारा पी ए तथा पीबी खींची गई है, तो सिद्ध करेगी पी ए और पीबी बराबर है, और ओपी को मिला दीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रचना से। सबसे पहले हम रचना लिखते हैं, ओपी को मिलाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं
पी ए ओ बराबर एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ बराबर 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अभी बताया गया था कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको दो त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में। स्टूडेंट्स इसको हम सर्वाक्षम करेंगे। सर्वाक्षम के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ, क्योंकि ये समकोण है स्टूडेंट्स, अभी हमने यहां पे प्रूव किया है समकोण है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ये त्रिज्या है स्टूडेंट्स, त्रिज्या। उसके बाद हम लिखते हैं ओपी बराबर ओपी, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा, यहां से हमारा आर एच एस सर्वाक्षमता कसौटी से हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए ओ सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज पी बी ओ के, जिससे हम आसानी से लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी बाई सीपीसीटी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक वृत्त खींच लीजिए। वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु Q है। वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स ये वृत्त की त्रिज्या है जो आपको ज्ञात करनी है। ये आपका केंद्र O है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखिएगा त्रिभुज, ये P, ये बिंदु P, त्रिभुज पी ओ क्यू में, जिसमें हमारा P समकोण है 90 डिग्री, एंगल P समकोण। यहां पे स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लघु स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा है 26, लंब 24 और आधार आपको निकालना है। 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओपी स्क्वायर। 576 को 676 के पास लीजिएगा, बराबर से इधर आगे माइनस हो जाएगा, बराबर ओपी स्क्वायर। यहां से आपके 100 बचेंगे स्टूडेंट्स, बराबर ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बराबर 100, तो ओपी बराबर 10।
ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर है। स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट्स, दो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं टीपी टीक्यू, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, POQ बराबर 110 डिग्री, ये एंगल की बात कर रहा है। उसके बाद हम लिख लेते हैं, सॉल्व करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल PTQ बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, हल करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखिएगा एंगल TPO बराबर एंगल TQO बराबर 90 डिग्री, यानी ये यहां पे स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर। अब स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ले लीजिए, 1 2 3 4, चतुर्भुज TPOQ में पहला कोण जो मैं निकाला हूं सबसे पहले देख लेते हैं। निकालना है एंगल PTQ प्लस PTQ, फिर लिख लेते हैं TQO प्लस एंगल QOP प्लस एंगल OPT बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। वैल्यू को पुट कीजिए स्टूडेंट्स, ये तो हमें निकालना है, एज इट इज लिखिएगा PTQ प्लस TQO, TQO 90 डिग्री, QOP या फिर PQO, दोनों एक ही बात है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमें दिया है POQ, तो हमने PQO लिख लिया, जिसका मान है 110 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, एंगल PTQ प्लस इन सबको जोड़ेगा 90 और 110, 200 और 290, 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 290 को 360 के पास लाइए, माइनस हो जाएगा, एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 290, यहां से बचेगा आपका PTQ 70 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले दो संकेंद्रीय वृत्त खींचिए, यह आपके दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए। ये आपका केंद्र है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ये आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या। ये वह जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये केंद्र है, यानी O है, या आप A मान लीजिए और इसे B, और यहाँ पे
स्पर्श बिंदु को P मान लीजिए स्टूडेंट्स। इसने बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखिएगा एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेगी। स्टूडेंट्स आपको पता है ओपी लंब है एबी पर, और यदि ओपी लंब है एबी पर तो ये क्या करेगा, ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, समान दो भागों में डिवाइड करेगा। यानी यहां से हम लिख लेंगे कि एपी बराबर बीपी या फिर पीए। और ये क्यों है, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद चलिए स्टूडेंट्स इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है त्रिभुज ओ पी ए, है ना, ये सॉल्व करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ओ पी ए में कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहां पे हमारा ए ओ है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ओपी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी एपी स्क्वायर। कर्ण हमारा यहाँ पे ए ओ 10 है, पी ओ 6 सेंटीमीटर 6 है, और एपी को एपी रहने दीजिए, एपी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एपी स्क्वायर। 36 को 100 के पास लाइएगा, बराबर से इधर आगे माइनस में चला जाएगा, 100 माइनस 36 बराबर एपी स्क्वायर। ओपी है स्टूडेंट से ओपी स्क्वायर, नहीं एपी है, ठीक है, आधार है। यहां से आपके बचेंगे 64 64, एपी स्क्वायर बराबर 64, तो एपी बराबर 8। ये हमें मिल गया स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना है, हमें पूरी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स हमें ए बी ज्ञात करना है, और आपको पता है ए बी में हमारी दो भुजाएं हैं, एक ये ए पी और दूसरी आपकी बी पी, यानी हम लिख लेंगे ए पी प्लस बी पी। और आपको पता है ए पी और बी पी दोनों बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, बी पी को भी ए पी बना लेता हूं, ए पी प्लस ए पी, जिससे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 2ab हो जाएगा। और हमें ए बी की वैल्यू तो गिवन है, हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू है 8, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल ए पी ओ बराबर 40 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी क्या होगा, ये पूछा गया है। यानी ओ ए बी ये एंगल पूछा गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको दिया है ए पी ओ ये एंगल दिया गया आपका 40 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसने कहा है दो स्पर्श रेखाएं हैं एपी, और स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है, तो आपको पता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ए पी ओ और बी पी ओ, इनको सर्वासम करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज बी पी ओ में, ठीक है स्टूडेंट्स।
ए पी ओ बी पी ओ। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखते हैं पी ए बराबर पी बी। ये हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। उसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, ये त्रिज्या है स्टूडेंट्स। और एक भुजा हमारी कॉमन है ओपी, ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहां से हमारा आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता कसौटी से त्रिभुज ए पी ओ सर्वासम हो गया त्रिभुज बी पी ओ के। सो उससे स्टूडेंट्स हम यहां पे एंगल बराबर कर लेंगे। एंगल बी पी ओ बराबर एंगल ए पी ओ बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एपीओ, ये है एपीओ की वैल्यू 40 डिग्री। एंगल बी पी ओ बराबर, हम यहाँ पे एपीओ की वैल्यू पुट की तो हमें बीपीओ मिल गया 40 डिग्री। स्टूडेंट्स यदि हम इन दोनों एंगलों को मिलाते हैं, है ना, यानी यहां पे हमें एंगल ए पी बी बराबर, ए पी बी एंगल में देख रहे होंगे आप, एंगल ए पी बी, ये पूरा बड़े वाला एंगल की बात हो रही है स्टूडेंट्स। यहां पे दो एंगल है, एक एंगल ए पी ओ और दूसरा है बी पी ओ, यानी हम आप लिखेंगे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ। स्टूडेंट्स ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, तो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अभी हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स ये, ओके। चलिए स्टूडेंट्स रफ कर देता हूं। स्टूडेंट्स एंगल पी ए बी में या त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में स्टूडेंट्स आपको पता है कि पी ए बराबर पी बी, ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं जो कि बराबर है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट्स, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं हमेशा। ये हमारी दो बराबर भुजाएं हैं पी ए बराबर पी बी, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, जिन्हें हम x मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम लिख लेंगे P एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए बराबर x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमने त्रिभुज लिया ना पी ए बी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाते हैं स्टूडेंट्स। एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल बी ए पी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री।
स्टूडेंट्स ए पी बी जो कि हमारा 80 डिग्री है। अभी हमने निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा 80 डिग्री हो गया। एंगल पी बी ए और बी पी ए ये दोनों एक्स है, बराबर 180 डिग्री। 80 को 180 के पास लाइए स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर बचेगा 100 डिग्री। और ये x और x जोड़ के आ जाएगा 2x, यानी यहां से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, x बराबर 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम देखते हैं एंगल पी ए ओ बराबर है 90 डिग्री, ये पी ए ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है ओ ए बी, ये स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम देख रहे हैं इसमें हमारे दो एंगल आ रहे हैं, एक एक्स और एक ई, जो हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसमें हमारे दो एंगल आ रहे हैं, दोनों के नाम लिखिए स्टूडेंट्स। एक है पी, एंगल पी ए बी, और दूसरा है एंगल ओ ए बी बराबर 90 डिग्री। ये स्टूडेंट्स पी ए बी हमने अभी निकाला है, जो कि हमारा पी ए बी एक्स यानी 50 डिग्री है, और ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है। 50 डिग्री को 90 डिग्री के पास आइए स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, बचेगा यहां से 40 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओ ए बी बराबर 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सभी का डाउट दूर हुआ होगा और सर्कल यानी वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।